वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडोनेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीड और डेयर को लेकर। फ्रेंड्स, नीड और डेयर जो होते हैं इसको बोले जाते हैं सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल्स फ्रेंड्स, नीड और डेयर को क्यों बोले जाते हैं, इसका मेन रीज़न है कि नीड और डेयर हर एक, जैसे अफर्मेटिव फॉर्म होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है और फिर इंटरोगेटिव फॉर्म होता है। तो ये तीनों में काम नहीं करते हैं, मतलब तीनों फॉर्म में ये काम नहीं करते, कुछ करता है कुछ नहीं करता है। अभी आगे आपको जब सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये जो तीनों फॉर्म होते हैं सभी में काम नहीं करते, इसलिए सेमी मॉडल वर्ब कहे जाते हैं, स्पेशली नीड और डेयर। जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था यूज टू को लेकर, वो यूज टू भी हमने बताया था। यूज टू भी क्या होता है, सेमी मॉडल वर्ब में ही आता है और आर टू भी आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि नीड और डेयर का यूज कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में और क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि नीड और डेयर का मीन्स क्या होता है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत। मतलब नीड क्या होता है, नीड का मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो नीड होता है। और डेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स हिम्मत या साहस करना, हिम्मत या साहस करना। तो इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है और कैसे इसका यूज होता है। चलिए देखते हैं। जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ही डेयर्ड टू प्ले। ही डेयर्ड टू प्ले। फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए, नीड और डेयर जो होते हैं ये वर्ब होते हैं। वर्ब मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब ए, जैसे मेन वर्ब मतलब हो गया, नीड मतलब होता है मतलब आवश्यकता होना, डेयर का मतलब होता है साहस करना। तो इस प्रकार ये जो है ना वाले जो हिंदी सेंटेंस के अंत में आते हैं ना, वो मेन वर्ब कहे जाते हैं। नीड मतलब आवश्यकता होना, डेयर मतलब साहस करना, ये मेन वर्ब होते हैं। तो नीड और जो डेयर होते हैं ये मेन वर्ब के फॉर्म में भी काम करते हैं और सेमी मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये जो हमने पहला एग्जांपल दिया है, ही डेयर्ड टू प्ले। ही डेयर्ड टू प्ले, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। जैसे ही डेयर्ड टू प्ले, उसने डेयर्ड मतलब साहस किया, ठीक है। ही डेयर्ड टू प्ले, उसने खेलने का साहस किया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे जो डेयर्ड यूज हुआ है फ्रेंड्स, ये डेयर का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जब सेकेंड फॉर्म यूज हुआ तो ये क्या मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ही डज नॉट डेयर टू प्ले। वह मतलब साहस नहीं करता। ये किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है। ही डज नॉट डेयर, वह डेयर नहीं करता, साहस नहीं करता है खेलने का, वह खेलने के लिए साहस नहीं करता है। तो यहाँ पर भी एक जो डेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है थर्ड वाला, ये देखिए, ही डेयर नॉट गो। ही डेयर नॉट गो, उसने साहस, जाने का साहस नहीं की, मतलब उसको जरूर जाने के लिए मतलब साहस नहीं है उसके पास, मतलब आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो डेयर यूज हुआ है फ्रेंड्स, देखिए ये जो वर्ब है, या तो इसमें यस या यस लगा होता, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया होता। लेकिन इसके साथ ना यस या यस मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी नहीं है, ना तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तब ये किस फॉर्म में यहाँ काम कर रहा है, यहाँ मॉडल के रूप में काम कर रहा है। जैसे शुड, मस्ट, आर टू, ये सब यूज होते हैं, कैन, कुड, उसी तरीके से यहाँ डेयर एक मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इसका क्या होगा, ही डेयर नॉट गो, मतलब वह जाने का साहस नहीं करता, मतलब उसके पास जाने के साहस नहीं है। अब इसी तरीके से इधर भी देख लेते हैं, ये डेयर से रिलेटेड हो गया। अब देखिए नीड, राधा नीड्स टू स्टडी। राधा नीड्स मतलब राधा नीड्स टू स्टडी, राधा को आवश्यकता है स्टडी करने की, स्टडी करने की आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब है, आवश्यकता पड़ती है। राधा डज नॉट नीड टू स्टडी, राधा को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पे जो नीड काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है।
लेकिन सी नीड नॉट स्टडी, सी नीड नॉट स्टडी, यहाँ पर फ्रेंड्स जो नीड काम कर रहा है कि उसको ज़रूरत नहीं है स्टडी करने की, तो क्या होगा, ये मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीड, जैसे यहाँ पे डेयर मॉडल वर्ब, वैसे यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू नीड टू वॉच टीवी। डू यू नीड, क्या तुमको आवश्यकता पड़ती है टीवी देखने की, मतलब क्या तुम्हें टीवी देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये प्रेजेंट इंटेंस में हो गया। अब उसी का हमने नीड में मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया, क्या तुम्हें आवश्यकता है टीवी देखने की, तो यहाँ पर नीड मेन वर्ब है और यहाँ पर नीड मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंसेस, कुछ एग्जांपल्स। अब आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, आगे क्या है कॉन्सेप्ट्स और ये कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि जो नीड और डेयर होता है यह कब मेन वर्ब के रूप में काम करता है और कब मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है, नीड और डेयर। ठीक है, तो दोनों का हमने साइड बाय साइड कंपैरिजन करके यहाँ पे दिया है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसको समझने में और डिफरेंस फाइंड आउट करने में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि जब मेन वर्ब, वन बाय वन एकदम पॉइंट क्लियर टू क्लियर बातें करेंगे। जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो फ्रेंड्स उस सेंटेंसेस में आप ध्यान देंगे डेयर और नीड, ठीक है, तो उसमें एक और वर्ब आएगा, एक और भी मेन वर्ब आएगा जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसको इन्फिनेटिव बनाकर हम उसके पहले क्या लगाते हैं, टू। तो यही ध्यान देना फ्रेंड्स, जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो वहाँ पर जो वर्ब आता है उसके पहले टू लिखना पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, तो वर्ब के पहले जस्ट मतलब टू लिखा जाता है, मतलब नीड और डेयर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा, टू का यूज होगा। और फ्रेंड्स जब मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर काम करता है तो यह तीन प्रकार के सेंटेंसेस में बनाया जा सकता है। पहला है अफर्मेटिव, आपको सेंटेंस बनाना है तो उसमें भी आप डेयर नीड का यूज कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मेन वर्ब के रूप में। नेगेटिव सेंटेंस के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी नीड डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, और टेंसेस की बात कर लें तो जब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है भाई, तो कोई भी टेंस हो सबमिट टेंस में काम करेगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सभी टेंस में मेन वर्ब के रूप में और सभी प्रकार के सेंटेंसेस में मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, यू डेयर, तुम साहस करते हो, टू फाइट, लड़ने के लिए, विथ हिम, उसके साथ तुम लड़ने के लिए साहस करते हो। ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डेयर मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है और डेयर किस फॉर्म में है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर यू डू नॉट डेयर, तुम मतलब साहस नहीं करते हो टू फाइट, लड़ने के लिए। डू यू डेयर, क्या तुम साहस करते हो टू फाइट, लड़ने के लिए। डू यू नॉट, क्या तुम साहस नहीं करते डेयर टू फाइट, लड़ने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स इन सभी चारों सेंटेंसेस में जो डेयर आया है सबके बाद टू आया और वर्ब आया है, तो यह मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे डेयर काम कर रहा है, मतलब टू ध्यान देना है, उसके बाद वर्ब आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास कुछ और एग्जांपल, जैसे अब नीड का है, ही नीड्स, उसको आवश्यकता पड़ती है, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए। देखिए फ्रेंड्स नीड के बाद यहाँ टू आ गया और फिर ये वर्ब है, तो यहाँ पर नीड किसके रूप में आया, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब में यस लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यस लग गया, तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। डिड वी डेयर, क्या हमने साहस किया, टू वॉक इन नाइट, रात में टहलने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला था कोई भी टेंस हो सब में यूज किया जा सकता है नीड और डेयर, मतलब मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे डेयर की क्या है, मेन वर्ब के रूप में, इसके बाद देखिए यहाँ टू है, फिर वॉक है, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यू विल नीड, तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, टू वर्क हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फ्यूचर में आ गया और यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस के टाइप हो, चाहे अफर्मेटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे इंटरोगेटिव हो, या कोई भी टेंस हो, सब में नीड और डेयर आसानी से क्या आएगा, मेन वर्ब के रूप में काम करता है। सिर्फ ध्यान देना है, उसके बाद क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि डेयर और नीड
जब मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें और उसमें। देखिए एक चीज ध्यान देना है फ्रेंड्स कि मॉडल वर्ब के लिए जब नीड और डेयर का यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस सिर्फ लिए गए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए डेयर और नीड काम नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स जैसे सी डेयर डांस, अब देखिए फ्रेंड्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, सी डेयर डांस। अब फ्रेंड्स देखिए ये ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यदि यहाँ पे डेयर लगा रहे हैं तो इसके साथ यस या यस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना तो यस या यस आया, ना तो डेयर मॉडल वर्ब के रूप में आया। इसलिए ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब क्योंकि सिर्फ डेयर नहीं आ सकता मॉडल वर्ब के रूप में। यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए हमको यहाँ यस लगाना है, फिर यहाँ टू लगाना है। मतलब ये सिंपल सेंटेंस की बात की जाए, चाहे डेयर हो चाहे नीड हो, तो हमको मेन वर्ब के रूप में ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीड और डेयर ये मॉडल वर्ब के मतलब फॉर्म में यूज करना है तो कौन सा सेंटेंस लेना है, या तो नेगेटिव लेना है या तो इंट्रागेटिव लेना है। जैसे सी डेयर नॉट डांस, वह मतलब वह साहस नहीं की या उसके पास साहस नहीं है डांस करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये नॉट डांस, तो देखिए यहाँ पर दो वर्ब आ गए थे और दो वर्ब के बीच में टू नहीं लगा था, इसलिए ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब करके टू लगाकर तब इसको करेक्ट किया गया। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स इन दोनों वर्ब के बीच में नॉट आ गया, जिससे ये आसानी से करेक्ट हो गया मेरा सेंटेंस। तो सी डेयर नॉट, मतलब वह साहस नहीं किया, उसके पास साहस नहीं है डांस करने के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेगेटिव में जब आ गया तो यहाँ डेयर किस रूप में काम कर रहा है, अब यहाँ डेयर हमारा मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब ये देखिए सेंटेंस डेयर सी डांस, क्या उसके पास मतलब डेयर साहस है या करती है डांस करने के लिए, तो ये भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर डेयर हमारा किस रूप में काम कर रहा है, मॉडल वर्ब के रूप में, क्योंकि इंट्रागेटिव और नेगेटिव में दोनों मॉडल वर्ब के रूप में काम करता है डेयर और नीड। ठीक है, अब ये देखिए अगला सेंटेंस है डेयर सी नॉट डांस, डेयर सी नॉट डांस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट बार नॉट आया है तो डेयर सी नॉट डांस हो गया। अब ये किसमें थे, ये सभी थे मतलब नेगेटिव और इंट्रागेटिव फॉर्म में। अब देखिए फ्रेंड्स ये प्रेजेंट में थे, मतलब सेंटेंस की बात करें तो किस में थे, प्रेजेंट में। और यदि पास्ट में, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, जब मॉडल वर्ब के रूप में नीड और डेयर काम करते हैं तो इसके बाद टू नहीं आएगा। इसमें टू आता था, इसमें टू नहीं आएगा। और एक चीज ध्यान देना है, ये तीनों टेंस में काम करता है, लेकिन नीड और डेयर प्रेजेंट और पास्ट में, जो डेयर होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट और पास्ट दोनों में काम करता है। ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में काम करता है, लेकिन नीड, ये जो नीड और डेयर है प्रेजेंट और पास्ट दोनों में काम करते हैं। जैसे लेकिन फ्यूचर में काम नहीं करेंगे। जैसे फ्यूचर में कह दिया जाए ही विल नीड अ बुक, उसको एक किताब की आवश्यकता। अब फ्रेंड्स देखिए जो विल आया है या सेल आएगा, उसके बाद जो आएगा ये हमेशा मेन वर्ब के ही रूप में काम करता है विल और सेल के बाद, इसलिए फ्यूचर में मॉडल वर्ब नहीं काम करता, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में रहेगा तो मॉडल वर्ब ये काम करेगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि डेयर और नीड मॉडल वर्ब के रूप में कब काम करेगा, उसके बाद टू नहीं आएगा, पहला पॉइंट। और ये प्रेजेंट और पास्ट में ही काम करेगा। जैसे प्रेजेंट हो गया और पास्ट, फ्यूचर में काम नहीं करता क्योंकि विल और सेल के बाद मेन वर्ब आता है। ठीक है, बस दो ही पॉइंट रखना है कि इसके बाद टू नहीं आएगा और ये प्रेजेंट और पास्ट में काम करेगा। नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए वेरी करता है। अब देखिए अगला है ही डेयर्ड, डायरेक्ट देखिए फ्रेंड्स वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म, ही डेयर्ड नॉट गो, मतलब उसने साहस नहीं किया, नॉट गो मतलब जाने का साहस नहीं किया। तो ये देखिए पास्ट में आ गया और ये किस में हो जाएगा, ही डेयर्ड नॉट गो, ये डेयर का मतलब पास्ट फॉर्म है। अब डेयर्ड ही गो, क्या उसने साहस किया जाने का, डेयर्ड ही नॉट गो, ही नीड नॉट मीट मी, मतलब उसको आवश्यकता नहीं है मुझसे मिलने की। नीड ही, क्या उसे आवश्यकता है मुझसे मिलने की। तो फ्रेंड्स नीड और डेयर इस प्रकार से मॉडल वर्ब के रूप में काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही डिफरेंसेस था जो हमने आपको बताएं।
अब आगे देखते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इन सभी एग्जांपल्स को आप दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं कि नीड और डेयर का यूज करके आप मेन वर्ब मतलब तरीके से यूज करके इसको बना सकते हैं। यदि आप नीड और डेयर को मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके के फॉर्म का यूज करके आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, आपने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। हिम्मत कैसे की तो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट टेंस में। पहला, हाउ डिड यू डेयर, आपने हिम्मत कैसे की टू। देखिए फ्रेंड्स, ये मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, टू आ गया। तो डेयर के बाद टू आ गया तो ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। फिर ये वर्ब आएगा, हाउ डिड यू डेयर टू कम, आपने हिम्मत कैसे की कम हियर, यहाँ आने की। अब इसी को सेंटेंस को यदि मॉडल वर्ब के रूप में काम करना हो तो कैसे लगाएंगे, हाउ डेयर्ड। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान देना है, ये पास्ट में है तो हम डायरेक्टली डेयर का पास्ट फॉर्म डेयर्ड यूज करेंगे। हाउ डेयर्ड यू, आपने हिम्मत कैसे की कम हियर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद टू नहीं आया है, डायरेक्ट हमने इसका कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज कर लिया। यहां पर डेयर ये मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसे मूर्ख बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। कैसे हुई मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, कैसे की मतलब प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। हाउ डू यू डेयर टू, देखिए इसके बाद टू आ गया, फिर वर्ब आ गया। हाउ डू यू डेयर, आपने हिम्मत कैसे कर दी या कर की। हाउ डू यू डेयर टू कॉल हिम अ फूल, उसे मूर्ख कहने की कैसे आपने हिम्मत की। अब इसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मॉडल वर्ब के रूप में काम करना है। तो कैसे, हाउ डेयर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ डेयर का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं, डेयर नहीं यूज करेंगे, डेयर सिर्फ। हाउ डेयर यू कॉल, आपकी हिम्मत कैसे हुई कॉल हिम, उसे फूल मतलब मूर्ख कहने की। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस, इसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट मतलब और पास्ट में जो टेंसेज होते हैं उस तरीके से मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज कर सकते हैं और मॉडल वर्ब के रूप में ऐसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, यदि राम व्यस्त है तो आपको आने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो इफ राम इज बिजी कामा, इफ राम इज बिजी यू नीड नॉट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये नीड का जो यूज हुआ है ये किस फॉर्म में हुआ है, ये मतलब मॉडल वर्ब है। यहाँ पर यू जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू कम, ये टू इसके लिए है, यू नीड नॉट टू कम, मतलब यहाँ नीड मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब एग्जाम्पल्स लेकर के आप प्रैक्टिस करिए और आशा करते हैं इस प्रकार सेंटेंस आप करेंगे तो सारे पॉइंट्स, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतने मतलब पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे नीड और डेयर को लेकर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट।